सीरत एक एक कदम पीछे होते हुए, छोड़ना मुझे, मैं बीमार हूं ना। सरताज भी उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए, अच्छा जी, अब तो बीमार हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्ली बनी हुई थी तू, तब बीमार नहीं थी। सीरत पीछे होती होती जमीन पर बिखरे पड़े सरताज के जूतों में उलझ जाती है और पीछे पलंग पर गिर जाती है। सरताज ने उसे उसका हाथ पकड़ रखा था, वो भी संभल नहीं पाता और सीरत के ऊपर गिर जाता है। सीरत नीचे और सरताज उसके ऊपर। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं दोनों की। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सरताज उसके बेहद करीब था। सरताज की सांसों की खुशबू सीरत को मदहोश कर रही थी। वो अपना चेहरा फेर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और बड़ी मुश्किल से, छोड़ मुझे। सरताज एकदम से होश में आता है और जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाता है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सीरत पलंग से उठकर तेजी से वहां से जाते हुए, मैं नहा कर आती हूँ। सरताज बस उसे जाते हुए देखता रहता है। वो भी वापस किचन में चला जाता है। सीरत अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और फिर दरवाजे से टिक कर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगती है। आंखों के सामने सरताज की करीबी घूम रही थी। मन में, नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा, संभालना होगा। सरताज बस मुझे अपना दोस्त मानता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आती है। उसने एक लूज सी टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। सरताज नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों की नजरें मिलती हैं। दोनों ही ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीरत नाश्ता करने के लिए आकर बैठ जाती है। सरताज, अब कैसा फील कर रही है तू? सीरत खाते हुए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू परेशान मत हो। सरताज मुस्कुरा देता है। दोनों बातें करते करते खाने लगते हैं। नाश्ता खत्म करने के बाद सरताज सीरत के सामने दवाइयाँ रख देता है। सीरत मुंह बनाकर उसकी तरफ देखती है। सरताज उसे आंखें दिखाता है। सीरत, तेरी इन आंखों से डरती नहीं हूं मैं। तो मैं कब कह रहा हूँ कि तू मुझसे डरती है? बहाने मत कर, चुपचाप दवाई खा। सीरत किसी बच्चे की तरह, पर अब मैं ठीक हूँ तो दवाई की क्या जरूरत है? सरताज बिना कुछ बोले उसको जबरदस्ती दवाई खिला देता है। सीरत खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखती है। सरताज, तेरे लिए ना यही तरीका बेस्ट है। वैसे तो तू मानने वाली नहीं। सीरत कुछ नहीं बोलती है, बस वहां से उठकर सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लेती है। सरताज बर्तन किचन में रखकर उसके पास आकर बैठ जाता है। सीरत कोई मूवी चला लेती है। सरताज उसके पास बैठकर मूवी देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद, यार ये बोरिंग सी मूवी है, कुछ और चलाना। सीरत, कोई बोरिंग मूवी नहीं है, मैं तो यही मूवी देखूंगी और तू भी देखेगा मेरे साथ। सरताज उसके हाथ से रिमोट छीनते हुए, ये बकवास सी मूवी ना तो मैं देखूंगा और ना तू देखेगी, ये कहकर वो चैनल चेंज कर देता है। सीरत उसके हाथ से रिमोट छीन लेती है और वापस वही मूवी लगा देती है। सरताज उठकर टीवी बंद कर देता है। ना मैं देखूंगा और ना तुझे देखने दूंगा। सीरत, टीवी चालू कर, मैं बीमार हूं ना, मेरी चलेगी। सता, ओहो, दवाई खाने के टाइम पर तो तू ठीक हो गई थी, अब बीमार हो गई। दोनों ही छोटे बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं। पूरे आधे घंटे की बहस के बाद दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं और दोनों अपनी हरकतों पर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। सरताज, हम दोनों बिना कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। सीरत, मैं नहीं, तू ही शुरू हो जाता है। सदा, अच्छा जी, मैं शुरू होता हूँ? तेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है ना। बढ़िया आई। सीरत घड़ी में टाइम देखते हुए, यार अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। मुझे नहीं करना अब कोई आराम वाराम, चलना कहीं घूमने चलते हैं। सरताज अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है। सीरत बेचारी सी शक्ल बनाकर, प्लीज मना मत करियो प्लीज। सरताज, कॉलेज से छुट्टी तुझे आराम करवाने के लिए ली है, ना कि घुमाने के लिए। सीरत, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कहीं नहीं तो कम से कम गुरुद्वारे तो जा ही सकते हैं ना, प्लीज। सरताज अपने दोनों हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। वो कोई जवाब नहीं देता। सीरत का चेहरा लटक जाता है। सरताज, ऐसे ही जाएगी? जा जल्दी तैयार हो जा। ये सुनते ही सीरत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से सरताज के पास आकर उसके गाल खींचते हुए, थैंक यू थैंक यू, मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ। सरताज उसका बचपना देखकर, ये बिल्कुल ही पागल है, वो भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला जाता है। सरताज तैयार होकर बाहर आ गया था पर सीरत अभी तक नहीं आई थी। सरताज,
जल्दी कर सीरत, और कितना टाइम? गुरुद्वारे जाना है, किसी की शादी में नहीं जो तू इतना टाइम लगा रही है। तभी सीरत बाहर आती है, ब्लू कलर का पटियाला सूट, आंखों में काजल, माथे पे छोटी सी मैचिंग बिंदी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, बालों को एक साइड करके चोटी बनाई हुई, कानों में सरताज के गिफ्ट किए हुए इयररिंग्स। यहाँ आने के बाद आज पहली बार सूट पहना था उसने, और इस तरीके से तैयार हुई थी वो। सरताज की नजरें तो ठहर जाती है उस पर। सीरत उसके पास आकर, क्या है, क्यों शोर मचा रखा है तूने, सही से तैयार भी नहीं होने दिया? सरताज उसे सर से लेकर पैर तक देखते हुए, और कितना तैयार होएगी तू? फिर उसकी नजर सीरत के कान पर जाती है। अपने गिफ्ट किए हुए इयररिंग्स सीरत को पहने हुए देखकर उसको बहुत खुशी होती है। कैसी लग रही हूँ मैं? सीरत अपना दुपट्टा सही करते हुए बोलती है। सरताज गाड़ी की चाबी उठाते हुए, पूरी की पूरी बंदरिया। सीरत मुस्कुराकर, अब बंदर को तो हर जगह बंदरिया ही नजर आएगी ना। सरताज उसे घूरते हुए बाहर चला जाता है। सीरत भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाती है। दोनों ही निकल जाते हैं। पहले वो गुरुद्वारे जाते हैं, वहां से फिर कहीं और, मतलब वो पूरा दिन घूमते रहते हैं। सरताज सीरत के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है, जिसकी अभी उसे समझ नहीं थी। और सीरत, वो तो अपनी यादें इकट्ठा करने में लग गई थी, क्योंकि उसने सोच लिया था कि ना तो वो सरताज से अपने प्यार का इजहार करेगी, ना ही सरताज की खुशी के बीच आएगी। सरताज उसकी खुशी का इतना ख्याल रख रहा था, चाहे एक दोस्त की नजर से ही सीरत के लिए वो वही बहुत था। वो इसी में खुश थी। पर ये सब कहना बहुत आसान होता है और करना उतना ही मुश्किल। अभी तो सरताज उसके साथ ही था, इसलिए सीरत को इतना महसूस नहीं हो रहा था। पर आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले थे उसके लिए। पता नहीं वो सरताज और हलीम को साथ में देख पाएगी, या उसके सब्र का बांध टूट जाएगा और वो चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार कर देगी। ये तो वक्त ही बताएगा। दोनों रात को वापस आते हैं। सीरत अपने कमरे में चली जाती है और चेंज करने लगती है। सरताज भी अपने कमरे में जाकर चेंज करने लगता है। सीरत चेंज करने के बाद पलंग पर टेक लगाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सरताज के साथ बिताए पल उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। थक गई ना? सरताज की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो आंखें खोलकर देखती है तो सामने सरताज खड़ा था, हाथ में दवाई और पानी का गिलास लेकर। सीरत, ये दवाई मेरा पीछा कब छोड़ेगी? सरताज उसके पास जाकर उसको दवाई देते हुए, बस ये लास्ट है। सीरत, वो तो मैंने डॉक्टर को आने से मना कर दिया, नहीं तो पता नहीं कितने दिन दवाई खानी पड़ती। सरताज उसके बिस्तर पर लेटती है, वो तो है। सीरत उसे देखकर, तू आज भी यही सोने वाला है क्या? सरताज, हाँ, और इस बात पर कोई बहस नहीं। आज तो सारा दिन चैन से नहीं बैठी। अगर रात में कोई परेशानी हो गई तो, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो करवट लेते हुए बोलता है। सीरत के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। वो भी अपनी तरफ लेट जाती है। जल्दी उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह पहले सीरत की नींद खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठ जाती है। उसकी नज़र पास में सो रहे सरताज पर जाती, जो किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लग रहा था। सरताज अपनी गहरी नींद में था। सीरत बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती है और बहुत धीरे से उसकी गाल पर किस करके पीछे हो जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब सरताज ने गलती से उसको किस कर लिया था और सीरत ने उसे गलत समझ लिया था, और फिर गुस्से में सरताज ने जबरदस्ती उसे किस किया था। ये सोच कर ही उसे एक अलग सा एहसास होने लगता है कि वो एक बार फिर सरताज के गालों को चूम लेती है और फटाफट से पीछे हो जाती है। अपनी हरकत पर वो खुद ही शर्मा जाती है और मुस्कुराते हुए नहाने चली जाती है। ये 2 दिन सीरत की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। एक तो उसे अपने प्यार का एहसास हो गया था, और सरताज का एक नया ही रूप देखने को मिला था कि वो कितना केयरिंग है, स्वीट है। थोड़ी देर में वो नहाकर बाहर आती है और सरताज को जगाने लगती है। सरताज, उठ जा, फिर कॉलेज के लिए लेट होगा। सरताज तकिया अपने मुंह पर रखते हुए, बस 5 मिनट और। सीरत, अच्छा सिर्फ 5 मिनट, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली जाती है। नाश्ता बनाते बनाते वे बीच बीच में सीरत कितनी बार सरताज को जगा कर आती है, और सरताज हर बार बस 5 मिनट 5 मिनट करता है। नाश्ता बन चुका था पर सरताज अभी तक सोया था। सीरत फिर उसे जगाने आती है। इस बार सरताज उठ जाता है और घड़ी में टाइम देखकर, ओ गॉड, इतना टाइम हो गया, पहले से नहीं जगा सकती थी? अब मैं लेट हो जाऊंगा। सीरत, कब से तो जगा रही हूँ, तू ही हर बार 5 मिनट 5 मिनट बोले जा रहा था। सरताज अपने कमरे में भागते हुए, अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की है, ना कपड़े ना कुछ।
सीरत उसके पीछे जाते हुए, तू जा नहाने, मैं तेरे कपड़े रेडी कर देती हूँ। सरताज जल्दी से नहाने चला जाता है और सीरत उसके कपड़े निकालकर प्रेस करने लगती है। फिर उसकी घड़ी, पर्स, गाड़ी की चाबी, बेल्ट, सॉक्स, शूज, सब कुछ। वो एक दोस्त से बीवी बनती जा रही थी, जो उसे भी नहीं पता था। जिन कामों को करने में कभी उसे दिक्कत होती थी, आज वही काम करने में उसे खुशी मिलने लगी थी। सरताज को उसकी आदत लगती जा रही थी, जिसकी समझ सरताज को भी नहीं थी। दोनों फटाफट से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दोनों एक साथ अंदर आते हैं। सरताज को देखते ही हलीम भाग कर उसके पास आती है। पास खड़ी सीरत का भी उसे होश नहीं था। मैं तुझे बहुत मिस किया, वो एकदम से बोल देती है। मैंने भी, सरताज भी एकदम से बोल देता है। सीरत दोनों की तरफ देखती है। एक दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे पर जो चमक, जो खुशी थी, वो कोई भी देख सकता था। सीरत के दिल पर क्या गुजर रही थी ये तो वही जानती थी, या दूर से उन्हें देख रहा राजवीर जानता था। राजवीर सीरत के पास जाकर, अब कैसी तबीयत है तेरी? उसकी आवाज से दोनों होश में आते हैं। सीरत जबरदस्ती मुस्कुराकर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे कल के नोट्स चाहिए, तो तू मेरे साथ चल। वो राजवीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। सरताज बस उन्हें जाते हुए देखता है और नजरों से उनका पीछा करता है। अहलीन, कहाँ खो गए? सरताज, नहीं, कहीं नहीं। देख रहा हूँ ये दोनों पढ़ाकू आते ही शुरू हो गए। अहलीन हंसती हुई, हाँ वो तो है, चलो ना कैंटीन चलते हैं। वो दोनों कैंटीन चले जाते हैं। सीरत क्लास के पास पहुंचकर राजवीर को हाथ छोड़ देती है। फिर दीवार से टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। राजवीर उसकी तरफ देखकर, बहुत मुश्किल हो रहा है ना? सीरत सर झुकाकर, हाँ मैं सर हिलाती है। राजवीर, मैंने तो पहले ही कहा था कि इतना आसान नहीं होता ऐसा। कदम कदम पर मुश्किलें, दर्द, तकलीफें सब तेरा इंतजार करेंगी। सीरत, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये कहकर वो क्लास के अंदर चली जाती है। राजवीर भी उसके पीछे जाता है। दोनों ही अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों ही चुप थे। कुछ देर बाद हलीम और सरताज भी क्लास में आ जाते हैं और वो भी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सीरत और राजवीर आगे वाली बेंच पर, हलीम और सरताज ठीक उनके पीछे वाली बेंच पर। सरताज नोटिस करता है कि सीरत कुछ चुप चुप है। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। सीरत, तू ठीक तो है ना? सरताज उसकी चिंता करते हुए पूछता है। सीरत पीछे मुड़कर, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। पर सरताज का दिल नहीं मानता। वो बातें जरूर हरलीन से कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान सीरत के उदास चेहरे पे जा रहा था। राजवीर को भी उदास सीरत अच्छी नहीं लग रही थी। मन में, कैसा दोस्त हूं मैं, जो अपने दोस्त की उदासी दूर नहीं कर सकता। अब जब उसने फैसला ले ही लिया है, तो मुझे सीरत को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी मुश्किलें बढ़ानी चाहिए। वो अपने बैग में से एक पेपर निकालता है। उस पर स्माइल वाला फेस बनाने लगता है। स्माइल वाला फेस बनाकर वो कागज को सीरत की तरफ खिसका देता है। उसे ऐसा करते हुए सरताज देख लेता है। पेपर देखकर सीरत राजवीर की तरफ देखती है और राजवीर उसकी तरफ। हलीन और सरताज दोनों का ध्यान सीरत और राजवीर पर होता है। सीरत जैसे ही राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर हाथ से स्माइल बनाकर उसने हंसने का इशारा करता है। सीरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजवीर, तू उदास अच्छी नहीं लगती। सीरत की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। हरलीन और सरताज दोनों को देख रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजवीर सीरत का हाथ पकड़कर, चल मेरे साथ। सीरत भी उसके साथ चली जाती है। हरलीन और सरताज बस दोनों को जाते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर, इन दोनों को क्या हुआ? हरलीन, इन्हें क्या होगा? गए होंगे दोनों लाइब्रेरी। कितने किताबी कीड़े तो हैं। ये कहकर दोनों हंस पड़ते हैं और अपनी बातों में लग जाते हैं। कैंटीन में सीरत कुर्सी पर बैठी थी और राजवीर दोनों के लिए कॉफी लेने गया था। राजवीर उसके सामने कॉफी का कप रखते हुए, ले पी और दिमाग शांत कर अपना। सीरत फीका मुस्कुरा देती है। राजवीर अपनी कॉफी का सिप लेते हुए, देख सीरत, जब तूने अब फैसला कर ही लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू ऐसे उदास रहेगी। सीरत, हाँ कोशिश करूंगी। बाकी मुझे इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि दिल में उदासी रख कर कैसे मुस्कुरा लेते हैं। उसकी बात पर राजवीर मुस्कुरा देता है, तो फिक्र मत कर, मैं सिखा दूंगा। सीरत हैरानी से उसकी तरफ देखती है। राजवीर, हैरान मत हो, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ। सीरत, इसका मतलब तू भी
फिर दिमाग पर जोर डालते हुए, हरलीन से? राजवीर हाँ का इशारा करता है। सीरत अपने माथे पर हाथ रखते हुए, ओ माय गॉड, तो फिर तूने उसे कहा क्यों नहीं? राजवीर फीका मुस्कुराकर, बचपन के दोस्त हैं हम दोनों, एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ स्कूल, फिर एक साथ कॉलेज। कब मुझे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हरलीन भी मेरे लिए वही फील करती होगी। पर अब सोचता हूँ कि काश मैंने बोल दिया होता तो आज। सीरत, काश तू बोल देता। राजवीर एक गहरी सांस लेकर, चल छोड़ इन बातों को, जो होना था वो हो गया। उधर क्लास में सरताज की नजरें बार बार गेट पर जा रही थी कि ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। कुछ ही देर में सीरत और राजवीर वापस आ जाते हैं और इस बार दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। खैर, दिन बीत रहे थे और बीते दिनों के साथ सरताज और हलीन का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था। अब तो कॉलेज में भी उनकी बातें होने लगी थी। दोस्त उन्हें एक दूसरे के नाम से छेड़ने भी लगे थे। सीरत ने इस बात को पूरी दिल से स्वीकार कर लिया था कि सरताज बस हलीन का है। दिल में दर्द और चेहरे पर मुस्कान लिए वो सरताज का पूरा ध्यान रखती थी, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का, हर जरूरत का। और सरताज भी एक दोस्त के नाते उसका पूरा ध्यान रखता था। और उसकी यही आदत सीरत की मुश्किलें बढ़ा रही थी। वो जितना खुद को रोकने की कोशिश करती, उतना ही सरताज से प्यार कर बैठती। दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। रात का वक्त, सरताज गार्डन में खड़ा कुछ सोच रहा था। सीरत उसके पास जाकर, चल खाना बन गया है। सरताज उसकी तरफ देखकर वहां पर रखी कुर्सी पर उसे बैठने का इशारा करते हुए, बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सीरत का दिल धक धक करने लगता है। भले ही सारा कॉलेज हलीन और सरताज के रिश्ते के बारे में बोलता हो, पर सरताज ने खुद अभी अपने मुंह से नहीं कहा कि वो हलीन को पसंद करता है या नहीं। लेकिन आज सीरत को लग रहा था कि सरताज उससे यही बात करने वाला है। धड़कनों को शांत करते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। सरताज उसके सामने बैठते हुए, सीरत, वो, मैं तुझसे, वो हिचकिचा रहा था, शायद कह नहीं पा रहा था वो। सीरत उसकी हालत समझते हुए, क्या हुआ तुझे, बोलना, इतना क्यों सोच रहा है? सरताज, सीरत, सारा कॉलेज मेरे और हलीन के रिश्ते पर कुछ ना कुछ बोल रहा है, पर तुमने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया, क्यों? वही हुआ जिसका सीरत को डर था। बहुत मुश्किल से वो मुस्कुराकर, इसमें पूछना क्या है, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। सरताज, तू सच कह रही है? मतलब तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? सीरत, कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने वादा किया था ना तुझसे कि मैं तेरी खुशी के बीच नहीं आऊंगी। हालांकि उसका दिल रो रहा था, पर एक पल के लिए भी उसने मुस्कान चेहरे से नहीं हटाई। सत्ता, थैंक गॉड। मुझे तो लगा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। एक बोझ हट गया दिल से। सीरत एक टक उसकी तरफ देखते हुए, तू हलीन से बहुत प्यार करता है ना? सरकार, प्यार का तो पता नहीं, पर वो मुझे अच्छी लगती है। हमारी सोच, पसंद नापसंद सब मिलता है। यहाँ तक कि जैसा लाइफ पार्टनर मैं अपने लिए चाहता था वो बिल्कुल वैसी है। सीरत बस मुस्कुरा देती है। सरकार, इसलिए मैंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा है। वो हरलीन जहाँ रहती है, उसकी सहेलियां बाहर आ गई हैं 2 दिन के लिए, तो मतलब मैं। सीरत एकदम से, तो ये 2 दिन उसके साथ रहना चाहता है, उसके घर पर? सरताज अपना सिर झुका लेता है। सीरत, कब जाना है? सरताज, कल कॉलेज के बाद मैं हलीन के साथ चला जाऊंगा, तू अकेली घर में। सीरत, तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी आई। ये कहकर वो तेजी से अंदर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिर के तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगती है। सरताज के दूर जाने के नाम से ही सांसें रुक गई थी उसकी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका सब कुछ उससे दूर हो जा रहा है। उसका दिल कर रहा था कि वो रोक ले सरताज को, बता दे उसको कि वो उससे कितना प्यार करती है। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे उसके। भूख प्यास सब खत्म हो गई थी उसकी। उधर सरताज हलीम को फोन पर बता रहा था कि उसने सीरत से बात कर ली है और वो मान भी गई है। दोनों ही बहुत खुश थे। सीरत अब तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। कुछ देर बाद सरताज देखता है कि सीरत अभी तक नहीं आई और ना उसने खाना खाया। वो उसके कमरे की तरफ जाता है और दरवाजा अंदर से बंद देखकर, अरे
इसने ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों कर रखा है? सीरत, ओ सीरत, वो आवाज लगाता है। सीरत बड़ी मुश्किल से, क्या है? सोने दे मुझे, बहुत नींद आ रही है, तू खाना खा ले। सरताज, तेरे बिना खाता हूँ क्या? सीरत अपनी आवाज को ठीक कर दे, मुझे भूख नहीं है तो खा लेना। सरताज, रहने दे फिर, मैं भी नहीं खा रहा। सीरत जल्दी से अपना चेहरा धो करके बाहर आती है गुस्से से, तू पागल है क्या? ये क्या बचपना है कि मैं नहीं खाऊंगी तो तू भी नहीं खाएगा? जब मैं चली जाऊंगी तो फिर क्या करेगा तू? ये कहकर वो प्लेट्स में खाना परोसने लगती है। सरताज उसके पास जाकर उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ करते हुए, ये क्या बकवास की तूने, कि तू चली जाएगी मुझे छोड़कर? सीरत अपनी बाजू छुड़वाते हुए, तो एक ना एक दिन तो जाना ही है, पागल इंसान। मैं नहीं जाऊंगी तो हलीम कैसे आएगी? ये सुनते ही सरताज जैसे नींद से जागा हो। सीरत के लफ्ज अब भी कान में घूम रहे थे। मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगा तू? उसको कुछ हो गया था इस बात से, दिल में कुछ छूट रहा था। इस तरीके से तो उसने सोचा ही नहीं था। सीरत के बिना रहने की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। चल, अब क्या सोच रहा है? खाना नहीं खाना अब? हाँ हाँ। सरताज होश में आते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। खाया उससे भी नहीं जा रहा था। आप दोनों ही बेमन से खाकर उठ जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तो सरताज का हलीम के घर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। सीरत के दूर जाने के नाम से ही हलचल शुरू हो गई थी उसके दिल में। अगले दिन कॉलेज में भी सरताज और सीरत चुप चुप थे। सीरत तो सरताज के हलीम के साथ जाने से उदास थी। सरताज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजवीर सरताज और हलीम की बढ़ती नजदीकी से उदास था। अगर कोई खुश था तो वो थी हलीम। कॉलेज टाइम खत्म हो जाता है और सरताज ना चाहते हुए भी हलीम के साथ जाने लगता है। सीरत का दिल बहुत भारी हो रहा था। सरताज और सीरत दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे चाहते हो कि दोनों में से कोई रोक ले। हरलीन सरताज का हाथ पकड़कर, चल ना, कितना टाइम लगा रहा है? सरताज उसके साथ आगे बढ़ जाता है। सीरत वहीं खड़ी उसे देख रही थी। सरताज भी बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। वो मेन गेट तक पहुंच गया था। दिल में बेचैनी हो रही थी। सीरत का सब्र भी जवाब दे रहा था। उसे अपने प्यार खुद से दूर जाता दिखाई दे रहा था। अचानक ही वो सरताज की तरफ दौड़ पड़ती है और पीछे से जाकर सरताज को बाहों में भर लेती है और उसकी पीठ में अपना चेहरा छुपाते हुए, आई लव यू, आई रियली लव यू, प्लीज मुझे छोड़कर मत जा प्लीज। बोलते वक्त उसके आंसू बह जाते हैं। सरताज हलीम के हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर पीछे पलटता है और कस कस सीरत को बाहों में भर लेता है। पागल सीरत, पहले नहीं बता सकती थी? आई लव यू टू, आई लव यू टू। दोनों ना जाने कितनी बार एक दूसरे का चेहरा चूम लेते हैं। आंसू दोनों के ही बह रहे थे। पीछे से कोई सीरत के कंधे पर हाथ रखता है। सीरत पीछे मुड़कर देखती है। राजवी, क्या देख रही है यहाँ खड़ी? वो दोनों खुद तो कब के चले गए? सीरत हैरानी से इधर उधर देखती है मन में, मतलब मैं सपना देख रही थी? राजवीर उसकी हालत समझते हुए, चल तुझे घर छोड़ दूं। सीरत, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। राजवीर मन में, इतनी मजबूत नहीं है तू सीरत जितनी बन रही है। उधर सरताज और हलीम गाड़ी में थे। हलीम कुछ ना कुछ बोल रही थी। सरताज बस हाँ हूँ में उसका जवाब दे रहा था। हलीम उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, क्या बात है, तू चुप चुप है, कोई बात है क्या? सरताज हल्का सा मुस्कुराकर, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही। कुछ देर में वो दोनों हलीम के घर पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। घर एकदम साफ सुथरा था। हलीम, आना बैठ, मैं तेरे लिए जूस लाती हूँ। सरताज, ये फॉर्मेलिटी क्यों? हरिन के पास बैठते हुए, वो पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे तो मेरे साथ मेरे घर में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। सरकार, अगर तू कंफर्टेबल नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूँ। हरिन, नहीं जी, वापस जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी फीलिंग तेरे साथ शेयर कर रही थी। तुझे जाने के लिए नहीं कह रही। फिर अब तो हमें साथ ही रहना है। सरताज बस मुस्कुरा देता है। उधर सीरत भी घर पहुंच गई थी, पर सरताज के बिना घर खाने को तोड़ रहा था उसको। हर जगह हर कोने में सरताज ही सरताज दिखाई दे रहा था उसे। सरताज के साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, चाहे वो लड़ना झगड़ना हो, रूठना मनाना हो, जिन्हें याद करके कभी वो हंस रही थी तो कभी रो रही थी। हलीम, मैं लंच रेडी करती हूँ। सरताज,
मैं सीरत को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि वो ठीक ठाक घर पहुँच गई ना। हलीन बिना कोई जवाब दिए किचन में चली जाती है। सीरत सोफे पर बैठी थी, उसका फ़ोन रिंग होता है। सरताज का नंबर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे पहली रिंग पर ही फ़ोन उठा लेती है। हेलो सरताज। हेलो सीरत, तू घर पहुँच गई ना? तू ठीक है ना? तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? सीरत खुद पर काबू पाते हुए, बस बस कितने सारे सवाल करता है तू। मैं ठीक हूँ, बल्कि खुश हूँ। तेरे बिना घर में शांति ही शांति है, वरना सारा दिन तेरी बक बक सुनकर मैं परेशान हो गई थी। सरताज को उसकी बातों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे एक खुशी महसूस हो रही थी। सीरत वो एकदम से बोलता है। सीरत बोलते बोलते खामोश से आती है। दोनों ही चुप हो गए थे, महसूस कर रहे थे एक दूसरे को। तभी हलीन की आवाज़, सरताज आजा खाना तैयार है। हलीन की आवाज़ से सरताज होश में आता है। सीरत तू भी खाना खा लियो, सरताज बोलता है। सीरत तेरे बिना कभी खाया है क्या? उसकी बात पर सरताज निःशब्द हो जाता है। सीरत बिना कुछ बोले फोन कट कर देती है। सरताज के दिल में भी कुछ चुभता है। हलीन सरताज आना। सरताज बेमन से उठकर उसके पास चला जाता है। हलीन चहकते हुए खाना परोस रही थी, पर सरताज का सारा ध्यान तो सीरत पर लगा हुआ था। मन में पता नहीं वो खाना खाएगी या नहीं। लापरवाह तो है ही है वो, अपना बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती। अभी कुछ दिन पहले भी तो वो बीमार हो गई थी। हलीन क्या सोच रहा है, खाना? सरताज एकदम से, क्या बोला तूने? सीरत खाते खाते हलीन के हाथ रुक जाते हैं और वो नाराजगी से बोलती है, मैं सीरत नहीं हूँ सरताज, हलीन हूँ हलीन।